कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, फेल होने के बाद भी बता रहे पास। अमित शाह के हमले से बौखलाई कांग्रेस, गृह मंत्री ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज करके तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अलावा कुछ विपक्षी पार्टियां हारने के बाद भी खुद को जीता हुआ बता रही हैं और एनडीए की जीत के बावजूद वो उसे हारा हुआ बता रही हैं। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली विपक्षी पार्टियों पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी एनडीए पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैलाकर लोकसभा चुनाव में अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रही है। शाह ने कहा कि हमें 100 में से 85 अंक की उम्मीद थी, लेकिन हमें 75 अंक मिले और कांग्रेसी हमें फेल कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ 25 अंक मिले हैं और वो खुद को पास कह रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि वो यानी कांग्रेस के फेल होने को केंद्र में सरकार बनाने के बाद भी खुद को पास कह रहे हैं। भाजपा को अकेले ही पूरे इंडिया ब्लॉक जितनी सीटें मिली हैं। अमित शाह ने पंचकुला में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी नायब सिंह सैनी की अगुवाई में अकेले लड़ेगी और तीसरी बार राज्य में सत्ता आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा में अब तारा सितारा नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनिया की आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा साहब का सितारा दीपेंद्र हुड्डा। अब हरियाणा में तारा सितारा नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन पर चर्चा नहीं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बैठक में अमित शाह ने राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर भाजपा की हार का जिक्र नहीं किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शाह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि पार्टी 3 लोकसभा सीटों अंबाला, सोनीपत और हिसार पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, जहां पार्टी कांग्रेस से हार गई। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं। चर्चा है कि ये चुनाव अक्टूबर तक कराए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ ही बीजेपी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अकेले लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सत्ता में आएगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ेगी, जो अकेले मुख्यमंत्री भी होंगे। गृह मंत्री शाह ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए अपने संबोधन में कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी इस बार राज्य में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मीटिंग में मीडिया को इज्जत नहीं दी गई थी। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ता से कहा कि राज्य में बहुमत की सरकार बनने के लिए प्रत्येक को एक घर जाकर मतदाता से पार्टी को वोट देने की अपील करनी होगी। अमित शाह ने कहा कि 6 दशक बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत का आधार पार्टी के सिद्धांत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और बीजेपी सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी काम है। अमित शाह ने राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले हरियाणा में एक सरकार एक जिले के लिए काम करती थी, दूसरी सरकार दूसरे जिले के लिए, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 सालों में पूरे हरियाणा में एक जैसा काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में किसी भी तरह का क्षेत्रीय भेदभाव नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में अब तारा सितारा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा सोनिया का आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा साहब का सितारा दीपेंद्र हुड्डा अब हरियाणा में तारा सितारा नहीं चलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने राज्य में 2,70,000
करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। एक तरफ तो अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो शहर वासियों से बार बार एनहाउसमेंट वसूली बंद करने पर विचार करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बेकाबू अपराध के चलते आम आदमी पार्टी का जीना मुहाल हो गया है। फायरिंग, फिरौती, लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। बहादुरगढ़ से ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में हुड्डा ने कहा कि पहले से मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता पर पड़ रहे बोझ को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा सरकार लगातार जनता के इस दर्द को अनदेखा कर रही है। कांग्रेस सरकार बनने पर शहरवासियों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाए सवाल। कानून व्यवस्था पर हुड्डा ने कहा कि सिर्फ 4 दिन के भीतर अकेले हिसार में 3 व्यापारियों से 9 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा चुकी है। व्यापारी वर्ग लगातार धमकी, फिरौती और फायरिंग की वारदातें झेल रहे हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों को फिरौती देनी पड़ रही है। लोगों के जान माल की सुरक्षा करना प्रत्येक सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रदेश की सरकार इसमें पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर अपराध का सफाया करके हरियाणा को फिर से सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा। हुड्डा से मिले छात्र संसद के प्रतिनिधि। छात्र संसद के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लीडरशिप टूर 24 के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। देश भर के प्रमुख संस्थानों जैसे IIT, IIM, NSU और विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों से चुने गए प्रतिनिधियों ने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर हुड्डा के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। हुड्डा ने युवा नेताओं की प्रगतिशील सोच में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए प्रतिनिधियों को राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि हरियाणा कांग्रेस में ही कलह चल रही है। दरअसल हरियाणा में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि उसकी उम्मीद कम से कम 7 या 8 सीटें हासिल करने की थी। अब इसे लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के 2 गुट माने जाते हैं। अक्सर कुमारी शैलजा मुखर रही है और हुड्डा को निशाने पर लेती रही है। अब उन्होंने एक बार फिर से इशारों में ही हुड्डा खेमे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि टिकट बंटवारा सही से किया गया होता तो इंडिया अलायंस को हरियाणा में 8 से 10 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस ने सूबे की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी। कुमारी शैलजा ने कहा कि शायद हाईकमान या फिर राज्य के प्रभारी को जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास सही फीडबैक ना पहुंचा हो। यदि ऐसा नहीं होता तो हम 5 की बजाय 8 या 10 लोकसभा सीट हासिल करते। कुमारी शैलजा ने अपनी इस बयान में भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन टिकट बंटवारे का जिक्र कर हुड्डा कैंप पर निशाना जरूर साधा है। इसकी वजह से यह भी है कि टिकट बंटवारे में कहा जाता है कि हुड्डा खेमे की ही चलती है। कुमारी शैलजा ने जहां पार्टी के भीतर से हुड्डा पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं INLD के नेता अभय चौटाला ने भी उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने भाजपा से साठगांठ कर ली थी। इसके चलते ही कई सीटों पर कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार उतारे थे। उन्होंने कहा कि हुड्डा अभी भी भाजपा के हाथों खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद भी हुड्डा अब तक तैयार नहीं है और विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारने से भाग रहे हैं। ऐसा तब है जब विपक्ष इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को अंबाला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग तैयार रहें, असली लड़ाई तो अभी होनी है। उन्होंने कहा कि आपको ये तय करना होगा कि अंबाला की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करे। हुड्डा ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वालों को बधाई देता हूं। हम लोगों ने पहली लड़ाई जीत ली है, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी है। 3 महीने में ही असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव ने ये तय कर दिया है कि हरियाणा में अगली सरकार अब कांग्रेस की ही बनने वाली है।
यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो अमित शाह ने पूरी तरह से घेराबंदी शुरू कर दी है कांग्रेस की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी वक्त के साथ ही समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।